नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास एक ऐसे पेशेंट को लेकर आ रहा हूँ जिनकी सर्जरी मैंने 7 महीने पहले करी थी और इनका 1 महीने बाद सर्जरी के एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था सर्जरी के बाद का, और उन्हें एक लाइव वीडियो भी दिखाया था कि कैसे इम्प्लांट दिखता है। अगर आप वो 1 महीने बाद का इम्प्लांट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करिए, उसमें दिख जाएगा। तो ये आज मेरे पास आए हैं सर्जरी के 7 महीने बाद, और इम्प्लांट सर्जरी के 3 महीने बाद इन्होंने शादी भी कर ली थी, तो इनको शादी को भी 4 महीने हो चुके हैं। तो जब ये मेरे पास आए अपना रेगुलर चेकअप के लिए तो मैंने इनसे पूछा इनका सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, तो ये काफ़ी खुश हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि इम्प्लांट के बाद शादी के बाद कैसा फील होता है। तो आप बताओ, जैसे आपकी जब सर्जरी हो गई तो उसके बाद आप कंफर्टेबल थे 3 महीने बाद जब आपने शादी करी? हाँ जी सर, जब मैंने सर्जरी कराई थी उसके वही 45-50 डेज़ तक, तो वही 41-40 डेज़ तक तो जैसे जो आपने बताई थी मेडिसिन वगैरह, पेन किलर वगैरह और जो ड्रेसिंग वगैरह था वो सब मैंने करा था और तब भी नॉर्मल था। और उसके बाद जब अब शादी को मेरे 4 महीने होने को 4 महीने टोटल हो चुके हैं, तो ऐसी मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। बिल्कुल नेचुरल है सब कुछ। ना मेरी वाइफ को कभी इस चीज़ का पता चला, ना मैंने कभी खुद बताया कि मैंने इम्प्लांट करवाया है या नहीं। सब कुछ नेचुरल है, किसी चीज़ में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। सो फार कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब नेचुरल है सर। तो जब शादी के टाइम पे आप तैयार हो रहे थे तो उस पे से इम्प्लांट तो दिख नहीं रहा था आपको? फैमिली वालों को या लड़की वालों को या लड़की को कुछ पता तो नहीं चला कि आपने इम्प्लांट कराया हुआ है कपड़ों से देख के? नहीं सर, वो जितने भी बस ये तो यूट्यूब वीडियोस पे एक र्यूमर ही मेरे ख्याल से फैलता रहता है कि जितने यूट्यूब वीडियोस देख लो, कई लोग बोलते रहते हैं कि इम्प्लांट आपका नज़र आता है, उसको इस साइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड कर लो। इतना कुछ खास फर्क नहीं पता चलता। वैसा ही है, आप चाहे जीन्स पहन लो, पैंट पहन लो, ऑफिस ड्रेस पहन लो, कुछ नहीं पता चलता। सिर्फ एक इंसान जिसने खुद करा रखा है, जैसे मैंने करा रखा है, तो मेरे को ही अगर थोड़ा बहुत फील होगा, अगर ना के बराबर, कि हाँ मैंने कोई चीज़ करवा रखी है, वो तो हमको थोड़ा बहुत कभी ना कभी तो लगता है कि हाँ मैंने करा रखी है, क्योंकि माइंड में। बाकी दुनियादारी में किसी को कुछ नहीं पता चलता। चाहे जाके खड़े हो जाएं और अगले से पूछे भाई कुछ पता चल रहा है, वो बेचारा तब भी नहीं बता पाएगा कि कुछ पता भी चल रहा है कि नहीं। सब बेकार की बातें, किसी को कुछ नहीं पता चलता कि यहाँ बेंड करो वहाँ बेंड करो, नॉर्मल है एकदम अपना। मतलब ये ट्रैक्टर इम्प्लांट में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही बेंड करने में या कंसीलमेंट में? मेरे को सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना बेंड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना कंसीलमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं। बिल्कुल नेचुरल है। मैं जब चाहूँ इंटरकोर्स कर सकता हूँ, जितने मर्जी लंबे टाइम तक कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब आपको सेक्स में कोई पेन नहीं हो रही? नहीं सर, पेन वेन तो कुछ भी नहीं। आपके पार्टनर को कुछ एबनॉर्मल लग रहा है कि जैसे कि आप नॉर्मल सेक्स नहीं कर पा रहे और इम्प्लांट के थ्रू कर रहे हो, तो उनको कुछ एबनॉर्मल अजीब सा लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल लगता है? नहीं सर, ना उनको कोई अजीब सा लगता है, उनको बल्कि बिल्कुल नॉर्मल लगता है। और बल्कि मैं तो कहूँगा जिन लोगों ने इम्प्लांट करा रखा है उनको, उनके पार्टनर को नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में ऐसा ही है, साफ सीधी बात है। मैं तो कोई बात छिपाता नहीं, जितने भी यंग लड़के वगैरह जो भी हैं, 10-15 मिनट के अंदर इनका खेल खत्म हो जाता है। ये इम्प्लांट का ये तो है कि चाहे 45 मिनट करते रहो, चाहे 1 घंटा करते रहो, चाहे 1.5 घंटा, पार्टनर ही बोलेगा कि बस कर दो। तो उसमें आपकी इमेज ही बनती है, इमेज इसमें लूज नहीं होती, क्योंकि नेचुरल इरेक्शन भी होगा कितनी देर चल जाएगा, 15-20-25 मिनट, उसके बाद तो डिस्चार्ज हो ही जाना है। इसके अंदर तो यह है कि आप जब तक चाहो तब तक कर सकते हो, पार्टनर ही बोलेगा कि बस अब रहने दो। तो इससे नंबर ही बनते हैं, नंबर घटने का तो सवाल ही खत्म है। हाँ, और आप बोल रहे थे कि आपने पार्टनर को अभी तक बताया भी नहीं कि आपको इम्प्लांट हुआ है? ना सर, मैंने पार्टनर को कभी नहीं बताया, ना कभी बताना है। ये तो चीज़ पर्सनल होती है, ये चीज़ क्यों किसी को बतानी। तो अगर आपका पार्टनर देखता है आपको, हमेशा तो बोलता है कि आपका पेनिस टाइट रहता है और ये सब, तो वो आप क्या बोलते हो उनको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ये तो करने के ऊपर डिपेंड है। अब जब पार्टनर के पास जा रहे हैं, अब एक बंदा एकदम से ही कुछ बिना फोर प्ले करे एकदम से ही करने लग जाए, तो कभी ना कभी तो उसको पार्टनर को, चाहे बोले ना बोले, चाहे बोल भी दे, कभी ना कभी तो उसको शक हो सकता है कि 24 घंटे इनका इरेक्शन मेंटेन रहता है। थोड़ा बहुत बंदा एक्टिंग कर ले, थोड़ा बहुत फोर प्ले कर ले, उसके बाद अपने आप अगले को लगता है कि खा पी अच्छा रखा है, शुरू से डाइट वेट अच्छी होगी बंदे की, तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट फोर प्ले करने के बाद इसका इरेक्शन आ गया। अब उनको थोड़ी पता है, पर यह कि थोड़ा बहुत तो इंसान को करना पड़ता है। अब एकदम से हम कपड़े उतार के लगने लग जाए, फिर तो कोई भी बोलेगा कि एकदम से इरेक्शन कैसे आ जाता है, भाई मशीन तो है नहीं। हाँ। थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लो, फोर प्ले कर लो, किस विस कर लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसके बाद इरेक्शन आ गया, डाइट वेट अच्छी है, बस कहानी चलती रहती है। ठीक बात है। नहीं, जैसे अब सेक्स ना भी कर रहे हो, जैसे बाथरूम में हो एक दूसरे के सामने, तो उस टाइम थोड़ा और नहीं लगता कि
नहीं सर, एक्चुअली मैंने इसको देखा है, ये इम्प्लांट को, इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे जैसे हम बाथरूम में कोई मतलब नहा रहे हैं, शावर के अंदर हैं, तो एकदम से ऐसे ही खड़ा हुआ है या कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा इसको हम बेंड भी कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा नॉर्मल भी उस टाइम लगता है, इतना वो नहीं है। और बाकी इंसान को खुद भी है कि जब शावर में भी है तो थोड़ा बात करे, थोड़ा वो करे। अब बिल्कुल ही गूंगा होकर बैठ जाएगा और अगले की नजर ही वहीं जाती रहेगी, फिर तो पता चलना ही चलना है, फिर तो खुद को भी पता चल जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो टैक्ट इंसान को खुद भी आना चाहिए कि बात को कैसे घुमाना है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, नॉर्मल ऐसे रहता है, ऐसे थोड़ी कि 24 घंटे ऐसे रहेगा। ठीक है। और जैसे आप बाकी जो एक्टिविटीज़ करते हो, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुई इम्प्लांट के बाद? नहीं सर, इम्प्लांट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये लोग यही बोलते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं, वो तो मेरी बॉडी से ही लग रहा होगा। मैं नॉर्मल अपना कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। जिन लोगों ने ज़्यादा वेट उठाना है, 80 किलो, 100 किलो, 150 किलो, उनको लोग डॉक्टर वगैरह बोलते हैं कि भैया 50 दिन रुक जाना, 60 दिन रुक जाना, 70 डेज रुक जाना, उसके बाद अगर हैवी लिफ्टिंग करनी है तो कर लेना। उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत वो होती है कि 70-80 डेज रुक जाओ, उसके बाद तो उन लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी नेचुरल तो आप जो मर्जी करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, जिम विम करो, जो नॉर्मल लोग करते हैं, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाइस। तो आपने देखा कि इन्होंने अपनी वाइफ को आज तक बताया भी नहीं है, 4 महीने हो गए और वाइफ को पता भी नहीं चला कि इन्होंने इम्प्लांट कराया हुआ है। तो पिनाइल इम्प्लांट के बाद आपको डरने की बात नहीं है कि मेरी वाइफ को पता चल जाएगा, उसको क्या लगेगा और वो मेरे को छोड़ के भाग जाएगी कि मैंने इम्प्लांट कराया। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप सेक्स नहीं कर पाओगे ज़रूर आपको छोड़ के भागेगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अच्छी तरह सेक्स कर रहे हो, चाहे इम्प्लांट के साथ चाहे बिना इम्प्लांट के साथ, और फिर भी आपकी वाइफ आपको छोड़ के भाग जाए। तो अल्टीमेटली आप कुछ अपने व्यूअर्स को, अब 7 महीने का आपको एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ बताना चाहोगे इम्प्लांट के बारे में, जो लोग सोच रहे हैं कि इम्प्लांट कराना है? सर मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैंने बहुत लेट कर दिया, 37 की उम्र में जाके मैंने इम्प्लांट कराया। उससे पहले जहाँ पे भी जाके मैंने करा, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे जो मर्जी हो, जहाँ पे भी जाके करा, वो मैंने गोलियां खा खा के करा। वो तो किस्मत थी ऊपर वाले का, आता हार्ट अटैक आता तो अब तक मेरे फूल भी चढ़ गए होते, मरमरा गया होता, हार्ट अटैक हो जाता है, ज़्यादा वियाग्रा खाओ, ज़्यादा ये करो। तो ये वाली बात है कि टाइम रहते अपना करा लो। अगर लेट भी होगे तो टाइम रहते करा लो। जितना सोचोगे, जितना लेट करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। और मेरे ख्याल से टेक्ट्रा ही बेस्ट है। मैं नहीं बोल रहा यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, कहीं बोलो मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे, गूगल, जहां मर्जी सर्च कर लो, सबसे ज़्यादा हार्ड यही है। जो डॉक्टर नहीं भी करते टेक्ट्रा, वो भी ये बोलते हैं, चाहे वो खुद ना करते हो, तारीफ किसी और इंडियन इम्प्लांट की कर दें, पर एंड में बोलते बीच में जरूर ये है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, कि सबसे हार्ड तो टेक्ट्रा ही रहता है। तो हम फिर इम्प्लांट कराते तो इसीलिए ही है कि हार्ड हो। जब हार्ड ही नहीं फील होगा, टाइम पास होगा, तो उससे अच्छा तो मास्टरबेट ही कर लो, मेरे हिसाब से ये है। तो ये है कि बंदा अपना करा ले, टाइम वेस्ट ना करे। 6-7 महीने बाद भी एक्सपीरियंस सही रहेगा, बाद में भी सही रहेगा, इनकी गारंटियां होती हैं, बिल्कुल सही चलता रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी को कुछ पता चलता है, इसमें बेंड भी हो जाता है, कोई इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं स्पेशली बताऊं कि नहीं वैसा था उसको ऐसा कर लो। अपने को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मेरे को ऐसा लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। जहां तक मैंने सर्च भी करा है यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने 7 महीने बाद अपना एक्सपीरियंस बताया है। इन्होंने शादी भी कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप लोगों को भी इनका वीडियो देख के कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इम्प्लांट कराने में कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होएगा। और जो दिमाग में है कि टेक्ट्रा इम्प्लांट आप छुपा नहीं सकते, कंसीलेबिलिटी नहीं है, तो वो आपने इनके मुँह के से ही सुना है कि कोई कंसीलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो रही। इनका हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था, अभी एक छोटा सा क्लिप अभी भी लेंगे कि अभी पैंट के नीचे अब पैंट पहन के दिखाएंगे कि कैसे लग रहा है, ताकि आप देख सकते हैं कंसीलेबिलिटी कैसी है। ठीक है, टर्न करो, साइड हो, साइड। ठीक है, ग्रेट। अगर आप भी इम्प्लांट कराने की सोच रहे हैं और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।